ठीक है, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं। एक किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब है ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। वीडियो से पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। इसका तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम अपना नेम भेजोगे, नाम भेजोगे, क्लास का नाम भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे। जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो उस कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम रिमूव हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर में, सेंटर के नाम से। अब इसमें इन दोनों किताबों की 10-10, 15-15 वीडियो पड़ी हुई है। इससे भी पढ़ाई तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इन पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम तुम्हें तो एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और अगर फीस के बारे में भी पता लगाना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो हम तुम्हें फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सही। अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। ठीक है, पढ़ के देखना, अगर समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, देखें कल ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, एक्सरसाइज 2A चल रही थी, पेज नंबर 21 पर है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट करा दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहे हैं और सभी लोग सुने समझे, देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ, ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ये पेज नंबर, ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 7 है, ये इज इफ कैपिटल ए इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दे रखा है। सो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और ब्रैकेट लिख लो इसकी सिमेट्रिक। ठीक, अब इसे सुनो, अब आंसर सुनो। कह रहा है ए इज सिमेट्रिक। ये क्या है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक किसमें लगता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक कैपिटल ए क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले लिखते हैं ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक सबसे पहले, फिर हम इसकी सिमेट्रिक को लेंगे। अब सो क्या करेंगे? बी डैश ए भी सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक है। जब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक आएगा। जब ए इसकी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी क्या आएगा? इसकी सिमेट्रिक आएगा। अब ए इज सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर हो जाएगा? ए के। ए डैश बराबर किसके हो जाए? ए के। अब हमें बी डैश ए भी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम बी डैश ए बी को लेंगे और इसका हम क्या निकालेंगे? डैश। अब डैश निकालेंगे, इसे जब लिखेंगे अलग अलग तो एक होती है रिवर्सिबल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी से ए इधर का उधर, उधर का इधर लिखा जाता है। जैसे अगर रिवर्सिबल प्रॉपर्टी ये होती है, ए बी का डैश है तो इसको हम बी डैश और ए डैश लिखते हैं। यानी कि ए डैश बी डैश ना लिख के रिवर्सिबल प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो इसको क्या लिखेंगे? बी डैश ए डैश। तो इसमें हम रिवर्सिबल लगाएं तो बी डैश हो जाएगा और ए डैश हो जाएगा और ए हो जाएगा बी डैश का डैश। अब आगे लिख भी देते हैं बाई रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, ये रिवर्सिबल प्रॉपर्टी से आता है। अब बी डैश का डैश किसके बराबर होता है? ये भी एक फार्मूला होता है। बी डैश का अगर डैश निकालेंगे तो बराबर बी के आ जाएगा। पहले ट्रांसपोज करें फिर ट्रांसपोज करें तो पूरा उसी में बदल जाता है। यानी कि एक बार ट्रांसपोज निकालें दोबारा ट्रांसपोज करें, यानी रो को कॉलम में चेंज करें फिर रो को कॉलम में चेंज करें तो वो ही आ जाता है। इसलिए बी डबल डैश बराबर हमेशा बी के होता है। तो इसलिए ए हो गया बी डैश, ए हो गया बी डैश। अब ए डैश ए सिमेट्रिक है इसलिए ए डैश किसके बराबर है? ए के।
और बी डैश का डैश किसके बराबर है, बी के। ये हो गया बी के। तो यही सिद्ध करा रहा है कि बी डैश ए बी का डैश जो है वो बी डैश ए बी के बराबर है। बात समझ में आई? और इसका मतलब बी डैश ए बी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात समझ में आ गई? लिख लो, हेंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। लिख देंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब क्या होगा, तब ये होगा कि ए डैश बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ए। ए डैश बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ए। अब करना क्या प्रूफ है, बी डैश ए बी हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम बी डैश ए बी का हम डैश लें और इसे इसमें भी रिवर्सिबल प्रॉपर्टी लगाएं। तो रिवर्सिबल लगाएं तो पहले हम बी डैश लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए डैश और फिर बी डैश का डैश लिखेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर बाई रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रॉपर्टी से जैसे ये बी डैश है, ये तो बी डैश हो गया, ए डैश बराबर माइनस ए के है तो यहाँ पर लिख लें माइनस का ए, और बी डैश का डैश ए बता चुके हैं बी के बराबर है। अब इसका माइनस बाहर निकाल दें तभी बी डैश ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पर बी डैश ए बी का डैश ये इसके बराबर हो गया। अब इसके बराबर होने का मतलब है बी डैश ए बी हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब लिखेंगे हेंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया। उतार लो और फिर हम तुम्हें आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बिगाड़ दे हैं। अब क्वेश्चन नंबर तो मैं 8 बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 21 पे है। ठीक है, हाँ। अब 8वां क्या है, 8वां सुनो, कह रहा है कैपिटल ए कामा कैपिटल बी आर सिमेट्रिक। सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक and AB minus BA is skew symmetric. Skew symmetric. अब मतलब समझो इससे, A कामा B आर सिमेट्रिक। A और B क्या है, सिमेट्रिक। आंसर लिखते हैं। अब लिखते हैं गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए डैश बराबर ए के हो जाएगा और बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, बी के। बी डैश बराबर ए हो जाएगा बी के। बात समझ में आई? अब क्या शो करना है, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ए हमें सिमेट्रिक प्रूव करना, ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है। बात समझ में आई? अब ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसमें हम ए लेके चलें, ए बी प्लस बी ए का डैश
ये लेके चलें और इसको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। अगर इसे हम लिखें तो इसको हम कहेंगे ए बी का डैश और इसे कहेंगे बी ए का डैश, बी ए का डैश, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर अब इसमें रिवर्सिबल प्रॉपर्टी लगाएं तो उससे ए बराबर हो जाएगा बी डैश और ए डैश, ए बराबर हो जाएगा ए डैश और बी डैश। बात समझ में आ रही? अब बी डैश किसके बराबर है? बी के। ए डैश बराबर है ए के, ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बराबर है बी के, ए डैश बराबर बी के। और इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। अब यहीं पर सिद्ध हो गया, क्या हो गया? ए बी प्लस बी ए का डैश, ये वाला पद क्या है? इज सिमेट्रिक। अब लिख देंगे नीचे हेंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब पहला पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक है, ए बी माइनस बी ए और ए क्या है? इसकी सिमेट्रिक। अगर इसकी सिमेट्रिक है तो इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है? इसकी सिमेट्रिक में होता है ए डैश बराबर माइनस ए के। अब इसको हम सरल करते हैं, ये होता है ए सिमेट्रिक में होता है और ए इसकी सिमेट्रिक में होता है। अब ए हम सिद्ध करने जा रहे हैं और ए सिद्ध हो गया। अब इसमें इसको लिखें तो हम लिखेंगे ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब इसमें रिवर्सिबल प्रॉपर्टी लगाएं तो बी डैश ए डैश हो जाएगा और ए डैश और बी डैश हो जाएगा। बी डैश ए बी के बराबर है और ए डैश ए के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तभी ए बी माइनस बी ए हो गया, ए बी माइनस बी ए हो गया, आ गया। अब ए क्या हो गया? ए हो गया इसकी सिमेट्रिक। अब लिखेंगे ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक, ठीक, नोट करो इसे, लिखो लिखो फिर आगे वाला बता। 8 हो गया, 9 बताए। ठीक, अब इसे बिगाड़ देते हैं, आगे वाला बताते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद 9 है, ये भी लिख देते हैं, समझने वाला है। नमा है इफ कैपिटल ए वी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक and a minus a dash is skew symmetric symmetric। अब इसमें सुनो क्या है, कह रहा है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसे हम पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। शो करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक, पहले ए प्रूव करना है। अब इसे निकालते हैं। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम ए लेके चलेंगे ए प्लस ए डैश का डैश और ए बराबर ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ठीक। अब तुम्हें बता चुके हैं ए डैश का डैश बराबर ए के होता है और इसे लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए और ए बराबर हो गया ए प्लस ए डैश। प्रूफ हो गया, यानी ए डैश बराबर किसके हो गया? ए के। भाई ए ही तो होती है सिमेट्रिक, ए डैश बराबर ए और ए ही प्रूफ आ गया, इसका डैश इसके बराबर। इसका मतलब हुआ हेंस ए प्लस ए डैश इज क्या हो गया? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो। अब नंबर 1 हो गया है।
अब नंबर 2 में देखो a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक। अब a माइनस ए डैश का डैश निकालें। इसकी सिमेट्रिक क्या होता है? a डैश बराबर माइनस से a होता है। अब इसे निकालें तो इसे हम लिखेंगे a डैश माइनस ए डैश का डैश। अब a डैश जो है पर a डैश हो गया, a डैश का डैश बराबर 1 के हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस ए डैश, माइनस का हो गया a माइनस ए डैश। अब इसका मतलब हो गया, बात समझ में आ गई, a हो गया। अब इसका मतलब a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब लिख देंगे हेंस a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, नोट करो इसे, फिर आगे बताएं। ठीक है, पता है? देखो अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब 10वां क्वेश्चन क्या है वो तुम्हें बताते हैं। 10वां क्वेश्चन भी लिख देते हैं, फिर हम तुम्हें समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एक्सप्रेस ए दे रखा है 6, 8, 5, 4, 2, 3 और 9, 7, 1। आगे लिखा हुआ एट द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब इसे सुनो और समझो। हाँ, अब ए है, इसको हम ए मान लें, फिर बताएं। कैपिटल ए मान लिया, 6, 8, 5, 4, 2 और 3 और 9 और 7, 1। ठीक है, अब कह रहा है ए तो ए मान लिया, कह रहा है ए वाला ए एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक है और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है वो समझो। जैसे एक कैपिटल ए है, कभी भी ऐसे आ जाए, एक जो है सम ऑफ सिमेट्रिक है और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसमें हम ए करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। अब इसे जोड़ोगे ए के बराबर आएगा, ए डैश से ए डैश कट जाएगा, 2a/2 आएगा, ए आएगा। अब ए के बराबर हो गया ए सम ऑफ, ए कहलाता है सम ऑफ सिमेट्रिक और ए कहलाता है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? यानी कि लिख भी सकते हो, ए हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक और प्लस ए वाला कहलाएगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आई? अब हम तुम्हारा ये RHS लेके चलते हैं और किसके बराबर सिद्ध कर देते हैं? LHS के। अब तुम लोग देखो, अगर ये हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं। सम आप हरमीशन लिखा हो, आगे का लिखा हो, तो उसमें भी इसी तरह से लिखेंगे और लिखने आएगा क्वेश्चन, चलो बता देंगे तुम्हें, ठीक है? तभी अब इसका हम RHS लेके चलेंगे, LHS के बराबर प्रूफ करेंगे। लिख लो, साथ में लिख लो। अब इसका हम जैसे पहले ए डैश लिखें, रो को कॉलम में चेंज करें, 6, 8, 5 और 4, 2 और 3, 9, 7 और 1। यानी कि इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में लिख लिया। अब पहले ए प्लस ए डैश निकालें, ए प्लस ए डैश। ए का मतलब है 6, 8, 5,
4 2 और 3 और 9 7 और 1, ये तो हो गया ए। अब ए डैश लिखें, ए डैश हो जाएगा 6 4 9 8 2 और 7 5 और 3 और 1 बराबर ये कितना आएगा वो हम लिखते हैं। पहला और पहला जुड़ेगा, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। दूसरा और दूसरा जुड़ेगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 5 और 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। दूसरा पहला और पहला 8 और 4 12, ये दूसरा और दूसरा 4 आएगा। तीसरा और तीसरा 7 और 3 हो जाएगा 10। फिर पहला और पहला 9 5 14, फिर दूसरा और दूसरा 7 और 3 10, और फिर तीसरा और तीसरा एक कितना हो जाएगा 2, ये कहलाएगा ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब हम इसका ए माइनस ए डैश निकाल लें, ए माइनस ए डैश एक ही जगह पर ए ही आएगा। 6 4 9 नहीं 6 8 5, ये आएगा 6 8 5 4 2 3 9 7 1, और आएगा माइनस का, ये आएगा 6 4 9 8 2 और 7 5 और 3 और 1, ये आएगा। अब इसे घटाएं, तो 6 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा 0। 8 माइनस 4 करेंगे, क्या आएगा 4। 5 माइनस 9 करेंगे, माइनस का आएगा 4। 4 माइनस 8 करेंगे, माइनस का 4 आएगा। 2 माइनस 2 करेंगे, 0 आएगा। 3 माइनस 7 करेंगे, माइनस का 4 आएगा। 9 माइनस 5 करेंगे, 4 आएगा। 7 माइनस 3 करेंगे, 4 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। ठीक है, ये आएगा। अब हम इसकी RHS लिख लेते हैं और ये LHS के बराबर प्रूव कर देते हैं। अभी लिखते हैं 1/2, पहले लिख लें RHS 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब ए आएगा। अब लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, ए आया है 12 12 14, 12 12 और 14 आया। फिर 12 4 10, 12 4 और 10, 14 10 2, 10 और 2। ठीक है, ए आएगा 1/2 और ए माइनस ए डैश, ए है 0 है, 4 है, -4 है, -4 है, 0 है, -4 है, और 4 है, 4 है और 0 है, ये लिखेंगे। अब इन्हें जोड़ें, अब इसे जोड़ें, अब जोड़ें 1/2 का मतलब ये अंदर के सारे पदों को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तभी 6 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 6 2 5 7 5 और 1, और वही यहाँ पर है। इस 2 का 1/2 का मतलब है अंदर के सारे पदों को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तभी 0 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए आ जाएगा 2, ए आ जाएगा -2, -2 0 -2 2 2 और 0 आएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ने का तरीका यही है, पहला जुड़ेगा तभी 6 प्लस 0 लिखेंगे, कितना आएगा 6, 6 और 2 लिखेंगे, क्या आएगा 8, 7 और 2 -2 करेंगे, क्या आएगा 5, 6 और -2 करेंगे 4, 2 और 0 करेंगे 2, 5 -2 करेंगे 3, 7 और 2 करेंगे 9, ये 5 और 2 करेंगे 7, 1 प्लस 0 करेंगे 1, और ए बराबर किसके हो गया 1 के, देख लो 4 2 3 9 7 1। ठीक है, यही प्रूफ है, ये बराबर हो गया RHS। अब लिख सकते हो 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश और बराबर ए, यही प्रूफ कहलाएगा। उतार लो इसे, फिर आगे बताएं क्वेश्चन 10।
ठीक है, बताएं। अब सुनो, और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करके निकाले जाएंगे, ध्यान रखना, इसका तरीका यही है। अब तुम्हें हम क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं 10, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और देखें सभी लोग। हाँ, 10 11 है, इसके बाद 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बराबर दिया हुआ है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, ए दिया हुआ है। आगे कह रहा वेरीफाई, ए डैश है और ए डैश ए है और बराबर आई के है, ये I2 लिखा हुआ है। ठीक है, ए डैश सबसे पहले समझो, ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम लेंगे तभी आएगा कास अल्फा और आएगा साइन अल्फा, रो को कॉलम में लेंगे माइनस का साइन अल्फा और आएगा कास अल्फा। और ये I2 का मतलब समझ रहे हो, I का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, 2 का मतलब 2 ऑर्डर की है तो ए लिखेंगे, ये कहलाएगा I2, ये कहलाएगा I2। इसे I भी लिखते हैं, I2 भी लिख सकते हैं, ये ऑर्डर को प्रदर्शित करता है। देखें, अब हम सबसे पहले ए डैश निकालें, ए डैश यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो कास और कास की मल्टीप्लाई कास स्क्वायर अल्फा, का साइन और साइन की मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी कास अल्फा साइन अल्फा आएगा, कास अल्फा और साइन अल्फा आएगा। इसके इससे करेंगे प्लस का आएगा साइन अल्फा इंटू आएगा कास अल्फा। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी ये आएगा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, प्लस ये करेंगे कास अल्फा आएगा और आएगा साइन अल्फा। इस रो के इस कॉलम से करेंगे तभी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब ए डैश बराबर देखो, ए हो जाएगा 1, ए कट जाएगा 0 आएगा, ए हो जाएगा 0, ए वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे I2 और डाल देते हैं समीकरण ए। अब हम इसका ए डैश और ए निकालें, ए डैश और ए निकालें। ए डैश बराबर फिर से लिख लेते हैं, ए डैश है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक है, अब ए बराबर लिख लें, ए बराबर है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, एक कास की कास से करेंगे क्या आएगा कास स्क्वायर अल्फा और साइन की साइन से करेंगे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी आएगा कास अल्फा साइन अल्फा, इसकी करेंगे माइनस साइन अल्फा और आएगा कास अल्फा। अब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी आएगा साइन अल्फा कास अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे साइन अल्फा कास अल्फा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा। अब एक क्या आएगा वो देखो, ए 1 हो जाएगा, ए 0 ए 1 और इसको भी हम क्या कहेंगे I2। ये समीकरण 2 हो गए। अब लिखें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तभी ए डैश बराबर ए डैश ए और बराबर I2। यही प्रूफ है, नोट कर लो। और एक्सरसाइज खत्म हो गई, आगे वाली एक्सरसाइज की हम तुम्हें कुछ परिभाषाएं बताएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, उतारो सब लोग, लिख लो और फिर बताते हैं।
लिख लो, बताएं फिर। उतार लो इससे जरा। लिख लिया? टेक बताते हैं अभी बता रहे हैं। लाइट जरा बंद करते हैं अभी, ठीक है। अब देखें सभी लोग, अब इसके बाद आगे वाले एक्सरसाइज के फार्मूले शुरू होंगे। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2A पूरा हो गया, ये 2A एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी हो गई, ठीक है। अब लिखते हैं आगे वाली। हाँ, अब देखें, इसके आगे है पेज नंबर 21, पेज 21 पर है और आर्टिकल है 2.5 है। अब है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से समझो। देखो, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट को हम इस तरह से डैश से प्रदर्शित करते हैं, यानी जैसे ए है, ए के ऊपर इस तरह से अगर बार लगा ले, ये बार कहलाता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसे लिखा कैसे जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ए बराबर हम ये लिख लें 1 + i लिखें, 1 + i लिख लें, और मान लो i लिख लें और 2 लिख लें और 1 - i लिख लें। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो तुम्हें बताया गया होगा, जैसे 1 + i हो, इसका कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा? 1 - i, और 1 - i का 1 + i। अगर खाली i हो तो ये क्या हो जाएगा? -i। कुछ नहीं होता, इधर हम 0 मान लेते हैं, 0 + i का हो जाएगा 0 - i यानी -i। और अगर रियल क्वांटिटी है तब तो ये रियल ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सब इसके संयुग्मी कहलाते हैं हिंदी में। तो इसका कॉन्जुगेट ये कहलाएगा 1 + i का 1 - i का कहलाएगा -i, और 2 का ये 2 कहलाएगा, और 1 - i का कहलाएगा 1 + i। ये इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट। और यही परिभाषा कैसे लिखेंगे? और ये हमेशा किस में काम करती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। और जो कोई परिभाषा स्क्वायर मैट्रिक्स में लगती है तो उसकी एक ही परिभाषा याद रखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? ठीक, लिखो लिखो ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के रूप में तो लिख ही सकते हैं, दूसरी किताब में इन्होंने लिखा है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फॉर एनी मैट्रिक्स ए रिप्लेसिंग एलिमेंट बाय ए, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से हम तुम्हें लिखा देते हैं, जिससे तुम लोग पढ़ाओ तो थोड़ी सी तुम लोगों को आराम हो जाए। लिखो ए मैट्रिक्स, इस तरह से भी लिख सकते हो। लिखो ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स, लिखो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम any given matrix कैपिटल ए, यानी कि मैट्रिक्स कैपिटल ए, रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट, रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट, रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट, करस्पॉन्डिंग conjugate complex number is called
इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय ए बार। ठीक, अब ए इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में ए लिख लो एग्जाम्पल, ए बराबर ए लिख लो, 1 प्लस आई 2 और 1 माइनस आई, और इसका अगर कॉन्जुगेट लिखोगे तो इस तरह बार लगाओगे, ये बताया 1 माइनस आई 2 और 1 प्लस आई, ये इसका क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल। नोट करो इसे, फिर हम तुम्हें आगे वाला बताते हैं। उतारो इसे, उतारो फटाफट, बताएं इसके आगे वाली परिभाषा। लिख लिया, लिख लो। अब डालो हेडिंग, देखो इसी के नीचे पड़ी हुई है आगे वाली परिभाषा जो कॉन्जुगेट, हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस परिभाषा को लिखाएंगे, ठीक है, ये पड़ी हुई है आर्टिकल में 2.6 में। अब तुम लोग पहले इसे सुनो, हाँ, अब देखो इसी से समझो। ये उदाहरण सिमेट्रिक का पढ़ाया था, एक कॉन्जुगेट का पढ़ाया था। ये कह रहा है कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक कॉन्जुगेट आता है, एक उसका ट्रांसपोज आता है। पहले हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। जो आएगा उसको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहेंगे। जैसे मान लिया ए मैट्रिक्स ए है, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 माइनस आई आएगा, माइनस आई आएगा, 2 आएगा और 1 प्लस आई आएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। लेकिन इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो हम इस तरह से ए स्टार से करते हैं। बात समझ में आई? यानी कि जैसा इसकी परिभाषा में पहले क्या निकाला जाएगा, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, और फिर उसका क्या निकाला जाएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए के स्टार से। ठीक है, लिखो, ये इसका परिभाषा हो गया। लिखो इसकी परिभाषा साथ में लिख लो, सब जा तो तुम्हें दी है, बता रहे हैं, लिखो, बोले लिखो, दी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, दी कॉन्जुगेट ऑफ दी ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ऑफ दी ट्रांसपोज ऑफ दी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, लिखो, ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई ए स्टार। ठीक, मतलब समझ गए? कह रहा है दी कॉन्जुगेट ऑफ दी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज निकालेंगे और उसी को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहेंगे और प्रदर्शित करते हैं ए के ऊपर स्टार लगा के। अब इसको लिखो, यही उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल डाल लो। ए बराबर
ए ऊपर वाला ही लिख लेते हैं, 1 प्लस आई और 2 और 1 माइनस आई। पहले इसका क्या निकालेंगे, कांजुगेट, यानी संयुग्मी। 1 प्लस आई का 1 माइनस आई का माइनस आई, 2 का 2, 1 माइनस आई का 1 प्लस आई। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कांजुगेट ट्रांसपोज और उसको हम प्रदर्शित करेंगे स्टार से, यानी रो को कॉलम में चेंज करें तो 1 माइनस आई 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस आई, और ये इसका क्या कहलाएगा, कांजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। नोट करो, फिर हम तुम्हें आगे वाली परिभाषा बताएं। ठीक है, बिगाड़ दें, सही, दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो, अब आगे वाली परिभाषा देखो, ये 2.7 है, आर्टिकल 2.7 और पेज नंबर 22 पे है। ये हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसे समझो, अभी बताते हैं। ये हर्मिशन मैट्रिक्स जो है ये एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आज किसी भी मैट्रिक्स का स्टार अगर उसी के बराबर आ जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब समझ में आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का स्टार का मतलब है कांजुगेट ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का कांजुगेट ट्रांसपोज निकाला जाए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर तुम्हें दें, लाओ लिखी दें, यहीं पे लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे माना ए बराबर हमने कुछ भी ऐसा कंसीडर कर लें, यानी कि मान लो 0 और ए लिख लें 1 प्लस आई, ए लिख लें 1 माइनस आई, ए लिखें। अब इसका अगर स्टार निकालें, ये स्टार निकालें तो अगर इसी के बराबर आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसको निकालने के लिए पहले हम ए का कांजुगेट निकालें, तभी 0 आएगा, 1 माइनस आई आएगा और ए हो जाएगा 1 प्लस आई और ए क्या हो जाएगा 0। अब इसका अगर ए स्टार निकालें, ए स्टार, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 आएगा और ए आएगा 1 माइनस आई, ए आएगा 1 प्लस आई और ए हो जाएगा 0। और इस तरह से ए स्टार जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, ए के, इसी के बराबर आ गया। इसीलिए ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। और ये नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखे उसकी परिभाषा तुम सीधे सीधे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स। A square matrix is called a Hermitian matrix. Hence, A स्टार बराबर A स्टार बराबर A। ठीक, अब ये एग्जाम्पल तुम्हारी हो गई, वो हमने पहले लिख दी, लाओ इसे हटा दें, इसे नोट कर लो, उतार लो। और इसके बाद आगे वाला बताएंगे, आर्टिकल 2.8 है और पेज नंबर है 23 पे, नहीं 22 पे ही है, इसी पे है। अंतिम परिभाषा है, एक और है, लिख लो, नाम हम लिख दें फिर तुम्हें समझाए।
उसका नाम है स्क्यू हर्मिसन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिसन मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ अब इसे समझो, लाओ यही के लिए बता देते हैं, ये हटा दो इसका, ये तो ऊपर वाले का हो गया। ठीक है, हाँ ये उसके लिए स्क्यू हर्मिसन। स्क्यू के बारे में बहुत क्लियर करके हमने तुम्हें बता दिया, किसी परिभाषा से अगर पहले स्क्यू लग जाता है तो हर्मिसन से पहले स्क्यू लग गया तो हर्मिसन का जो रिलेशन है उससे पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। यानी कहने का मतलब है जिस किसी का ए स्टार बराबर माइनस ए के आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिसन मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्यू के लिए ध्यान रखना, अगर स्क्यू किसी परिभाषा के पहले लग जाता है तो उसकी परिभाषा में क्या लगा लेते हैं, माइनस। एग्जाम्पल तुम्हें दें, एग्जाम्पल इसकी बहुत सीधी सीधी इस तरह लिख सकते हो, 0 है, आई है, जीरो है, आई है, इधर भी आई लिख लो और 0 लिख लो। अब इसका हम एक कांजुगेट निकालें, कांजुगेट निकालें 0 माइनस आई 0, जैसा हम तुम्हें बता चुके हैं। अगर इसका हम ए स्टार निकालें, ये छोटी एग्जाम्पल भी ले ली इसलिए क्योंकि जगह भी कम है। स्टार निकालें, कैसे निकालेंगे, यानी कि रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 आएगा माइनस आई आएगा और ए आएगा माइनस आई और ए क्या आएगा, 0 आएगा। ए हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा ए स्टार। ठीक है, समझ में आया ना था। अब हम ए स्टार लिखें यहाँ पे स्टार, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए आई हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 और ए स्टार बराबर माइनस का ए हो जाएगा। ए वाला ए के बराबर है, बात समझ में। तो ए अगर स्टार माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू हर्मिसन मैट्रिक्स कहलाता है। और ये नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है। परिभाषा तो यही बन जाएगी, लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए हर्मिसन लिखा हुआ, यहाँ पे लिख लो स्क्यू हर्मिसन, स्क्यू हर्मिसन मैट्रिक्स, हेंस ए स्टार बराबर माइनस है। ठीक, ए स्टार बराबर माइनस है, नोट कर लो। और फिर हम तुम्हें बताएं परिभाषाएं पूरी हो गई। अब इसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज शुरू होगी, एक्सरसाइज तुम्हें हम इसके बाद बताएंगे। हाँ 2B कराएंगे। डाल लो, ठीक, परिभाषा तो समझ में आ गई होंगे। अब देखें एक्सरसाइज 2B बताने जा रहा है तुम्हें। ठीक है, देखें इन परिभाषाओं पर डिपेंड क्वेश्चन है, जो आएंगे वो हम तो उसी को समझाते चले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। ये है 2B एक्सरसाइज, चैप्टर है, एक्सरसाइज है 2B। ये चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज 2B है और क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट और ए दे रखा है 3 है, 7 - 4i है
7 माइनस 4i माइनस 2 प्लस 5i और 7 प्लस 4i है और माइनस 2 है, 3 प्लस i है और माइनस 2 माइनस 5i है और 3 माइनस i है और 4 है। आगे कह रहा इज हर्मिशन मैट्रिक्स, इज हर्मिशन मैट्रिक्स। अब सुनो, यहाँ पर ए प्रूव करना है ए मैट्रिक्स किसको प्रदर्शित कर रही है, हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए। हर्मिशन मैट्रिक्स में होता क्या है, अगर ए स्टार बराबर ए के आ जाए तो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका हम ए स्टार निकालेंगे, ए के बराबर आएगा। ए स्टार का मतलब पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, और वो ए स्टार कहलाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। लिखते हैं अब ए बराबर, ए को ए के बराबर इसे मान लेते हैं। अब लिखें 3 आएगा, 4 7 माइनस ये आएगा 7 माइनस 4i माइनस 2 प्लस 5i, 7 प्लस 4i आएगा और माइनस 2, 3 प्लस i आएगा, माइनस 2 माइनस 5i आएगा, 3 माइनस i आएगा, 4 आएगा। ये है। अब इसका ए स्टार अगर ए के बराबर आ जाए तो हमारा ये मैट्रिक्स हर्मिशन कहलाएगा। उसके लिए पहले इसका हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए जैसे 3 का 3 आएगा, 7 माइनस 4i का क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4i हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5i का माइनस 2 माइनस 5i हो जाएगा, 7 प्लस 4i का 7 माइनस 4i हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस 2 आएगा, 3 प्लस i का 3 माइनस i आएगा, माइनस 2 माइनस 5i का माइनस 2 प्लस 5i हो जाएगा और 3 माइनस i का 3 प्लस i हो जाएगा। ये 4 है, 4 की जगह पर 4 आएगा। समझ में आया? ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। अब इसका निकालें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लगाएंगे, ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर स्टार, इस तरह से। बात समझ में? निकालेंगे क्या, ट्रांसपोज। अब रो को कॉलम में चेंज करें, 3 आएगा, 7 प्लस 4i आएगा, माइनस 2 माइनस 5i आएगा। ये वाला रो इस कॉलम में लिखें, तभी 7 माइनस 4i आएगा, माइनस 2 आएगा और 3 माइनस i आएगा, माइनस 2 प्लस 5i आएगा और 3 प्लस i आएगा और ए आएगा 4। ये आएगा 4। यानी कहने का मतलब है ए स्टार जो है वो बराबर ए के आ गया और ए ही मैट्रिक्स यहाँ पर ए है। चेक कर लो, ए है, ए। ठीक, अब ए क्या कहलाएगा, ए रिलेशन किसको सेटिस्फाई करता है, हर्मिशन मैट्रिक्स। देख लो, इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स प्रूव्ड। नोट कर लो और फिर आगे वाला क्वेश्चन तो बताया जाए, पहले का बी पार्ट। ठीक है, लिख लिया, बिगाड़ दें। देखो अब इसी से बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है और वो हम दोबारा लिखते हैं। ठीक, बताते हैं तुमको भी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लिखो। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट और पेज नंबर है 26 पे। इसमें ए बराबर डायरेक्ट दे रखा है, ए दे रखा है 3, 2 माइनस 3i, फिर दे रखा है 3 प्लस 5i, 2 प्लस 3i, फिर 5 है, i है, 3 माइनस 5i है, माइनस i है और 7 है। ये आगे मिसप्रिंट लिखा हुआ सही कर लेना। अच्छा, देन प्रूव दैट, ए सही कर लो, प्रूव दैट ये कैपिटल ए है। अच्छा, कैपिटल ए इज हर्मिशन, सही कर लो सर।
थोड़ी बहुत मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट आएगी जहाँ पे, वहाँ पर हम सही करा देंगे। यानी कहने का मतलब है ये मैट्रिक्स हमें कैसी प्रूव करनी, हर्मिशन। हर्मिशन का मतलब है ए स्टार जो है वो हमारा किसके बराबर आ जाए, ए के। ए स्टार के लिए पहले क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। पहले निकालेंगे ए कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, और यही हमारा क्या कहलाता है, ए स्टार। अब निकालते हैं, पहले इसका हम निकालें कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट 3 का 3 आएगा, 2 माइनस 3 आएगा, 2 प्लस 3, आई से पहले माइनस लगा लेते हैं, 3 प्लस 5 आएगा, 3 माइनस 5 आई, 2 माइनस 3 आई, और 5 हो जाएगा, माइनस आई, 3 प्लस 5 आई, और आई, और 7 हो जाएगा, माइनस आई का प्लस आई हो गया। अब इसका हम लगाते तो स्टार है, लेकिन निकालने क्या जा रहे हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज कर दो, 3 आएगा, 2 प्लस 3 आई आएगा, 3 माइनस 5 आई आएगा, 2 माइनस 3 आई आएगा, 5 आएगा, माइनस आई आएगा, 3 प्लस 5 आई आएगा, और 7 आएगा, और 7 आएगा। ठीक, अब ए वाला ए स्टार जो है वो बराबर किसके हो गया, ए के। देखो ए ही पद आ गया। ठीक, अगर ए स्टार ए के बराबर आ गया तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ्ड। नोट कर लो, इसके आगे का तो मैं आगे वाली वीडियो में हम कराएंगे।